मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अगर दो डिजाइनर्स सेम डिजाइन्स के लिए पिच कर रहे हैं, जिसमें से एक विन करता है और दूसरा विन नहीं करता, तो इसमें आपका क्या सजेशन है? क्या वो डिजाइनर एक्सपर्ट है या फिर वो एक्सपीरियंस्ड है? मेरे हिसाब से नहीं। वो डिजाइनर्स स्पीड मैच कर रहा है और वो क्वालिटी मैच कर रहा है जो क्लाइंट को चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे प्रोसेस के लिए जो एक्सपर्ट लेवल के एजेंसीज यूज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टूल से, वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे D5 जो रेंडरिंग इंजन है उसके बारे में और 3ds Max के बारे में। 3ds Max एक्यूरेसी और डायमेंशंस के लिए बेटर है, और जब हम बात करते हैं रेंडरिंग के लिए तो D5 का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फास्ट रेंडरिंग चाहिए और रियलिस्टिक स्टाइल चाहिए, जो हमें D5 बहुत इजीली देता है कम टाइम में। वीरे अच्छा टूल है, नो डाउट, वो यूज कर रहे हैं, उससे आउटपुट भी अच्छे आते हैं, बट वो टाइम लेता है। उसके जो सेटिंग्स है वो टाइम लेती है। तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे और फास्ट टर्न अराउंड करके अपने डिजाइन्स को कैसे डिलीवरी करेंगे? तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और कनेक्टेड रहिए और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं आइडियाज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इवेंट और एग्जीबिशन इंडस्ट्री से हैं तो। चलिए डैशबोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि क्या है नया जो हमें यूज करना चाहिए। ओके, तो आज बात करेंगे पहले D5 का। जिनको D5 नहीं मालूम, जो D5 से यूज टू नहीं है, उनको मैं बता दूं कि D5 कैसे यूज करना है। पहले हम जाएंगे गूगल में, और मैं गूगल के अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहा हूं, आप वहां से भी क्लिक करके D5 पे जा सकते हो। और अगर आपको फ्री में काम करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस है। प्रो में जाना है तो आप प्रो ले सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल पे जाकर D5 सर्च कर रहा हूं। मैंने D5 जैसे ही किया, आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है D5 का फर्स्ट में ही, पहला ही। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक किया, आप ऐसा डैशबोर्ड देख सकते हो जहाँ पे आपको दिखेगा उसके फीचर्स, वो कैसे काम करता है, क्या इफेक्ट्स लेके आ रहा है और क्या क्या नए फीचर्स हैं उसके। अभी D5 में ना सबसे इंपॉर्टेंट, आप डाउनलोड पे अगर जाते हो तो डाउनलोड पे आप गए तो यहाँ पे आप देखोगे D5 सिंक करके है, कनेक्ट विथ D5 सिंक। ये क्या है? ये एक्चुअली ये प्लगइन्स है जो हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्केचअप भी है, 3ds Max भी है, राइनो है, और भी ब्लेंडर्स है, वेक्टरवर्क्स है, सिनेमा 4D है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने डेली बेसिस के प्रोजेक्ट्स पे, उस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये लाइव सिंक है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स। अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी है। आपका सिस्टम उससे कितना, आप उस सिस्टम में आपका सिस्टम कितना रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है अगर आप D5 यूज करने वाले हो। क्योंकि बहुत लोगों के पास शायद वो कॉन्फ़िगरेशन ना हो, तो पहले ये चेक कर ले कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिस्टम का और कितना हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें D5 यूज करने के लिए। क्योंकि ये पूरा जो है रियल टाइम रेंडर्स मोड का स्टाइल है D5। तो आपका जो ये है, आपका ग्राफिक कार्ड बहुत ये लेता है। तो पहले आप ग्राफिक कार्ड के बारे में या फिर इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। आप यहाँ से रिक्वायरमेंट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लर्निंग में जाके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ से ट्यूटोरियल्स की क्या नए ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपको सीखना चाहिए। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ जो भी है D5 से क्या कैपेबिलिटीज और क्या एसेट्स और एनिमेशंस हमें मिलता है, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेगा। D5 लाइट जो आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटा आप यूज कर, बेटा भी है D5 बेटा जो एडवांस है, बट वो ट्रायल मोड पे होता है।
तो आप उसे भी देख सकते हो अगर आप प्रो में हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रो में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम जो अभी यूज़ करेंगे कम्युनिटी वर्जन यूज़ करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस पे काम करेंगे। तो आपको मैंने दिखाया कि ये आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ आप लाइव सिंक भी कर सकते हो अपने 3ds Max के साथ। तो अब लैंड करते हैं 3ds Max पे। देख सकते हो मैंने 3ds Max पे मॉडल बना लिया है और इवेंट टेक्सचर्स भी कर लिया है, मैप भी डाल लिया है। मैप्स में आप देखोगे मैंने जो भी एग्जीबिशंस में या फिर इवेंट्स में हम ग्राफिक्स बना के वो पैनल्स पे डालते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि ये चीज़ें हमें D5 में ना करना पड़े, क्योंकि हम D5 का यूज़ सिर्फ लाइटिंग और टेक्सचरिंग में फाइनल टच के लिए करेंगे और रेंडरिंग के लिए करेंगे। तो ये है हमारा मॉडल। ओके, मैंने पूरा मॉडल बनाया हुआ है। पहले और भी एलिमेंट्स है, मैं कैमरा यहाँ पे एक डमी रखा था, तो डमी एक कैमरा मैं सेट कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने रूफ को हाइड करके आपको दिखाया था टॉप का, तो रूफ होना चाहिए, नहीं तो वो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट से मैच करने लगता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये लाइव सिंक का प्लगइन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जो डायरेक्टली मेरे 3ds Max से कनेक्ट हो गया है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा वो मेरे इस फाइल को D5 में कनेक्ट कर देगा लाइव। अब मैं इसको ओके बोलता हूं, उसके बाद जाते हैं D5 पे। ये है D5 का डैशबोर्ड, जहां पे आप देख रहे हो। ये एक्चुअली ऐसा तब दिखता है जब आप सिंक करने के बाद आते हो। तो सिंक करोगे तो सेम आपका कैमरा, आप अगर मैं आपको वहां पे दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे कैमरा मैंने सेट किया था, वही कैमरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने लाइटिंग ऑलरेडी कर लिया है, इसके लिए आपको लाइट्स दिख रहे हैं। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको लाइट्स नहीं दिखे, आप लाइट्स फिर बाद में ऐड कर लेना अपने हिसाब से। ये D5 का डैशबोर्ड है, मैंने यहाँ पे कैमरास वगैरह सेट कर लिया है, ये आपको सेट करने पड़ेंगे यहाँ से ऐड करके। ओके, सीन्स को जहाँ पे भी आप कैमरा, इसका मूवमेंट और की आप देख सकते हो, इसके शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे क्या यूज करना है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं आज कि हम एग्जीबिशंस और इवेंट्स में ये चीजें कैसे इनकॉर्पोरेट करें और यूज करें हमारे डेली बेसिस के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, और मैं ये लिट्स जैसे एलईडी मैंने ऊपर के फेशिया को रखा है, तो आप एलईडी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी इंटेंसिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। आप देखो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शंस और बाकी चीज़ भी ये ले लेता है। इवन आपके लाइट्स को एनहांस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये चीज़ें जब हम मैक्स में करते हैं वीरे के साथ तो ऑब्वियसली ये बहुत काफ़ी टाइम लेता है। अभी आप देखोगे लाइट्स मैंने नीचे डाला है, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं बढ़ाता हूँ, एक्चुअली वो सिलेक्टेड नहीं है अभी, हाँ अभी सिलेक्ट हुआ, इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, इमेज सिर्फ जितना कम करेंगे या बढ़ाएंगे वो उस हिसाब से बढ़ता है और ग्लो करता है, जबकि ये चीज़ें हमें थोड़ा वहाँ पे हार्ड होता है। अब यहाँ से हम लाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंगल्स को करना, कोन एंगल्स को करना है, इंटेंसिटी कम करना है, कम ज़्यादा वो हम कर सकते हैं। हमें जो भी चाहिए हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, खुद से डाल सकते हैं। ये लाइट का ऑप्शन है, ये पार्ट टूल्स है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये जो भी हम लोग एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टीज दिखने लगेगी। आपको इसमें एडिट करने हैं आगे जाके जो भी आप चीज़ें करेंगे। अभी मैंने लाइट सेट कर दिया ऑलरेडी, इसी के लिए आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा है। ओके, और ये जो एरिया है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, इसमें आपको एसेट्स मिल जाते हैं। अगर हम प्रो में जाएंगे तो ज़्यादा एसेट्स, बहुत ज़्यादा एसेट्स मिल जाते हैं, सारे अनलॉक हो जाते हैं एसेट्स। बट हाँ, हम अगर फ्री में काम कर रहे हैं तो लिमिटेड एसेट्स से काम करना पड़ेगा। फ्री में भी हमारे पास एसेट्स है, जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं मैंने इसमें ही डाले हैं और वो फ्री हैं। और जो टेक्सचर्स है, मटेरियल्स है, आपको मटेरियल्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, फैब्रिक्स, कंक्रीट, ग्लासेस, स्टोन्स, मेटल,
और ये सारे रियलिस्टिक फील आपको देंगे जब भी आप किसी भी चीज़ पे डालोगे। जैसे मैं अगर ये मेटल का स्टील अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख सकते हो इसका जो फील है वो बहुत ही रियलिस्टिक आ रहा है। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे। ये चीज़ मैच करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है जब हम यूज़ करते हैं वीरे, बट D5 में ये आसान है, हमें टाइम कम लेता है और विदाउट एनी कॉस्ट यू कैन यूज़ D5 और आप अपने प्रोजेक्ट्स को एनहांस कर सकते हो, लाइटिंग एनहांस कर सकते हो और फास्ट रेंडर भी कर सकते हो विदाउट एनी वाटरमार्क। जब हम रेंडर करते हैं तो इसमें वाटरमार्क भी नहीं आता। 4K तक आप रेंडर कर सकते हैं, वर्क थ्रूज बना सकते हैं और भी बहुत कुछ है इसमें ऑप्शंस। आपको आप जब इसमें एक्सप्लोर करोगे तो आपको और आइडिया मिलेगा कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। होता क्या है जब हम बात करते हैं एग्जीबिशंस की ना, तो एग्जीबिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोग ये सोचते हैं आर्किटेक्ट और एग्जीबिशन या इवेंट्स एक ही जैसे हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। जब हम बात करते हैं एग्जीबिशन और इवेंट्स की, तो एग्जीबिशन और इवेंट दोनों डिफरेंट है और दोनों अलग तरीके से काम करती है। यस दोस्तों, तो ये था 3ds Max और D5 का कॉम्बिनेशन और ये आपके काम को बहुत ही एनहांस करेगा क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। रियल इंजन, रियल टाइम रेंडरिंग एंड फास्ट रेंडरिंग है। आप 4K फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर कर सकते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क। तो इसका इंटरफेस भी बहुत आसान है, बहुत यूज़ करना भी आसान है। D5 आप यूज़ करो और अपने क्वालिटी को और एनहांस करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ट्राई करते हैं कि अपने अपने रेंडरिंग को कैसे अच्छा करे, अपने लाइटिंग को कैसे अच्छा करे। तो आप ध्यान दीजिए वीरे पे भी। बट हाँ, अगर आपको फास्ट टर्न अराउंड चाहिए, आपको टाइम नहीं है, तो आप D5 का यूज़ कीजिए क्योंकि आपको D5 बहुत ही एनहांस करेगा आपके रेंडर को और फास्ट करेगा। 4K का रेंडर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जो कम्युनिटी वर्जन पे हम लोग डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। मे बी लिमिटेड वर्जन्स हैं, लिमिटेड एसेट्स मिलेंगे, बट हाँ हम यूज़ कर सकते हैं। प्रो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एनिमेशंस एंड अदर थिंग्स। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके प्रो में भी जा सकते हैं, फ्री के टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करके। तो आज इतना ही, आगे के वीडियो में मैं और भी कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ टूल्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स स्पेंड किया है इन इवेंट एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री, तो आई नो एवरीथिंग हाउ इट वर्क्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।